हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? आपका लुईस स्ट्रक्चर पढ़ा था। उससे पहले हम लुईस ऑक्टेट रूल, लुईस सिंबल पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मल चार्ज निकालना पढ़ा था। आशा करता हूं कि आपने उस पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए होंगे और भी कई सारे स्ट्रक्चर जो आपकी बुक में दिए रहते हैं ड्रॉ करने के लिए वो बनाए होंगे और एटम पे फॉर्मल चार्ज भी निकाला होगा। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं लिमिटेशन ऑफ लुईस ऑक्टेट रूल। ठीक है, लुईस ऑक्टेट रूल में अपन ने पढ़ा था कि जितने एलिमेंट होते हैं वो कंपाउंड क्यों बनाते हैं कि उनकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, यानी आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट हो जाए। इसलिए वो कंपाउंड क्या मतलब वो क्या करते हैं, दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके या ट्रांसफर करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो अब अपन पढ़ने वाले हैं कि उसके लिमिटेशन क्या है। वो पूरी तरह से हर चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो अपन बात कर लेते हैं लिमिटेशन ऑफ लुईस ऑक्टेट रूल। ठीक है, पहला आपका आता है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन ऑलवेज कंप्लीट डुप्लेट इंस्टीड ऑफ ऑक्टेट। ठीक है, जितने भी कंपाउंड होते हैं उसमें आपका क्या होता है, अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन कभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता, वो हमेशा डुप्लेट कंप्लीट करता है। तो आपका वहां पर ऑक्टेट रूल क्या हो जाता, फेल हो जाता है। जैसे आपका HCl है तो आपका क्या हो जाएगा, क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा लेकिन हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। तो ऐसे कोई सा भी कंपाउंड ले लो जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसमें ऑक्टेट पूरा नहीं होता। ठीक है, सेकंड आपका आता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। कई कंपाउंड ऐसे बनते हैं जिनमें आपके इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बोलते हैं जिनकी ऑक्टेट पूरी नहीं होती। इन सम कंपाउंड like BeCl2, BF3 and AlCl3, the octet of central element is not completed. These type of compound are known as electron deficient compound। ठीक है, अब जैसे ये कंपाउंड है बेरिलियम क्लोराइड। ठीक है, BeCl2, ये आपका कोवलेंट कंपाउंड है, इसमें कोवलेंट नेचर होता है। तो आपका क्या होता है, क्लोरीन की यहां पर तो ऑक्टेट पूरी हो जाती है। ठीक है, ये क्लोरीन की ऑक्टेट पूरी हो गई, लेकिन बेरिलियम की ऑक्टेट पूरी नहीं होती है। ठीक है, ये क्लोरीन की पूरी हो गई लेकिन बेरिलियम की
ऑक्टेट पूरी नहीं हुई। लेकिन ये कंपाउंड बनता है, ऐसा नहीं है कि ये कंपाउंड नहीं बनेगा, बिल्कुल बनता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, तो यहां पर लुईस का ऑक्टेट रूल क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि इसकी ऑक्टेट पूरी नहीं हुई, फिर भी इसने क्या बना लिया, कंपाउंड बना लिया। ऐसे ही आपका बोरॉन ट्राई फ्लोराइड, ठीक है, ये आपका फ्लोरीन की यहां पर ऑक्टेट पूरी हो जाएगी, ठीक है। यहां पर एक और फ्लोरीन ले लो तो यहां पर भी इसकी ऑक्टेट पूरी हो जाएगी, फ्लोरीन, यहां पर भी एक आपका फ्लोरीन आ जाएगा। तो आप यहां पर देखेंगे कि जो फ्लोरीन है उसकी क्या हो गई, ऑक्टेट पूरी हो गई, इस फ्लोरीन की भी ऑक्टेट पूरी हो गई, इस फ्लोरीन की भी ऑक्टेट पूरी हो गई, इसकी ऑक्टेट पूरी नहीं हो गई। कई बोलेंगे सर हम एक काम करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर रख देते हैं तो इसकी ऑक्टेट पूरी हो जाएगी। नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि उस केस में आपका क्या हो जाएगा कि यहां पर एक बॉन्ड बन रहा है, वो कोवलेंट बॉन्ड ही बना रहा है, तीन ही बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। ऐसे आप दूसरे के इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं रख सकते। अगर हाँ इसके पास चौथा इलेक्ट्रॉन होता, शेयर करने के लिए होता, तो बना सकता था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है लेकिन वो अभी आपको बताया नहीं गया है, तो ये इसकी क्या थी, लिमिटेशन थी। यहां पर कोवलेंट बॉन्ड को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। बाद में आता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट, जब लुईस ने समझाया था वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ऐसे ही आपका AlCl3 में भी आपका क्या होता है, ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो ये हो जाता है लिमिटेशन, सॉरी ये आपके दो लिमिटेशन हो गए। तीसरा लिमिटेशन आता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, ठीक है। तीसरा जो लिमिटेशन आता है वो आता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, मतलब कुछ कंपाउंड ऐसे भी बनते हैं जिसमें सेंट्रल एटम के जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं किस पे, सेंट्रल एटम, वो क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, किससे, आपके ऑक्टेट से ज्यादा हो जाते हैं। तो तीसरा आपका जो लिमिटेशन आता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे सम कंपाउंड लाइक PCl5, SF6 and IF7 are formed such that the number of shared electron around central atom is more than octet. These compound are known as इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, ठीक है। These compound are known as इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। क्या होता है, लुईस के अकॉर्डिंग ऑक्टेट पूरी होनी चाहिए, ऑक्टेट से ज्यादा भी नहीं, ऑक्टेट से कम भी नहीं। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें आपका क्या होता है, सेंट्रल एटम पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वो 8 से ज्यादा हो जाते हैं, तो उन कंपाउंड को आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड बोलते हैं। जैसे आपका PCl5, ठीक है। तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। क्लोरीन आया, यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया। यहां क्लोरीन आया, यहां पर भी क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया। यहां क्लोरीन आया, इसके पास भी कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया। ये क्लोरीन यहां पर भी आया, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया। ये भी आपका क्लोरीन आया, यहां पर भी 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया। इसकी ऑक्टेट पूरी हो गई, 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 इसकी ऑक्टेट
पूरी हो गई। लेकिन जो फास्फोरस आया उस पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब ऑक्टेट से ज्यादा हो गए, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड बोलेंगे। ऐसे ही आपका SF6, तो सल्फर की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरह से। तो यहां पर आपका फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में 7 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की ये क्या कर लेगा? शेयरिंग कर लेगा। ऐसे ही आपका एक और फ्लोरीन यहां पर आ जाएगा, इसकी भी आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 7 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लिया। एक फ्लोरीन यहां पर आ गया, 7 होते हैं, ये भी आपकी एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेगा? शेयरिंग कर लेगा। ये भी आपका फ्लोरीन आ गया, ठीक है, इसकी भी आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी आपकी क्या कर लेगा? शेयरिंग। यहां पर भी आपका फ्लोरीन आ जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेगा? शेयरिंग। और लास्ट, एट लास्ट यहां पर भी एक फ्लोरीन आ जाएगा, तो यहां पर भी आपकी क्या हो जाते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? शेयरिंग। इसकी ऑक्टेट पूरी, इसकी ऑक्टेट पूरी, इसकी पूरी, इसकी पूरी, इसकी पूरी, इसकी पूरी, लेकिन इस पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो इसमें ऑक्टेट से ज्यादा हो गए, तो यहां पर ऑक्टेट रूल का वायलेशन हो जाता है, यानी ऑक्टेट रूल काम नहीं करता, ठीक है। अब अगला जो लिमिटेशन आता है किसका? ऑक्टेट रूल का, कि हम क्या बोलते हैं कि नोबल गैस जो होती है, इनर्ट गैस, ठीक है, वो कंपाउंड नहीं बनाती, लेकिन कुछ नोबल गैस के कंपाउंड नेचर में ऑब्जर्व हुए हैं, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग वो कंपाउंड नहीं बनाती, ठीक है, लेकिन कुछ नोबल गैसेस कंपाउंड बना रही, मतलब वो भी ऑक्टेट रूल का वायलेशन कर रही हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाता है? फोर्थ लिमिटेशन आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बाय noble gases or inert gases, ठीक है। तो inert gas have their complete octet, hence they should not form compound, but some noble gases like xenon form compound under specific condition like xenon difluoride, xenon tetrafluoride, xenon हेक्साफ्लोराइड, और भी बहुत सारे ये कंपाउंड बना लेती हैं, ठीक है। तो आपकी नोबल गैसेस वैसे तो ऑक्टेट कंप्लीट होने का कंपाउंड नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन ये आपकी क्या बना लेती हैं? कंपाउंड बना लेती हैं। तो ये आपका रूल क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। कौन सा? ऑक्टेट रूल क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, ठीक है। अगला जो आता है फिफ्थ रूल, क्या आता है? फिफ्थ रूल आता है फॉर्मेशन ऑफ compound containing odd number of electron, ठीक है। देखो ऑक्टेट पूरा करना है, तो जो ऑक्टेट मतलब 8, यानी आपकी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? कंपाउंड में इवन होने चाहिए, लेकिन कई कंपाउंड आपको ऐसे मिलते हैं जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? ऑड हो जाता है, ठीक है। तो उसमें आपका क्या होता है कि आपका और इलेक्ट्रॉन आपके जो हो जाते हैं, वहां पर आपका जो ऑक्टेट रूल क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सम कंपाउंड
some compound contain odd number of valence electron, odd number of valence electron, hence they do not follow octet रूल। ठीक है, उनमें क्या होते हैं, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। जैसे आपके नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड, सबसे पहले अपन बात करते हैं NO नाइट्रिक ऑक्साइड की। ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके पास कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन की तो ये क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी के जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास एज इट इज है, लेकिन इसके पास कितने बचे, केवल 3 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। 2 की शेयरिंग कर ली, 5 थे। ठीक है, तो अब इसकी तो ऑक्टेट क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है, लेकिन इसकी ऑक्टेट पूरी नहीं हो पाती, तो इसमें क्या रह जाते हैं, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर भी आपका रख लिया जाता है। तो ये आपका N डबल बॉन्ड O बन जाएगा, और 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर इसके प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, एक लोन पेयर इस पे भी रख देते हैं, एक लोन पेयर इस पे भी रखते हैं, तो इसमें क्या है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। सिमिलरली सेकेंड आता है इन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहां से N ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इधर हो गई O के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इधर हो गई O के साथ। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन फिर भी इस पे बच गया, इसकी ऑक्टेट पूरी हो गई, इसकी ऑक्टेट पूरी हो गई। इसमें एक इलेक्ट्रॉन और होने के कारण इसकी ऑक्टेट पूरी नहीं हुई, बल्कि एक इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से ज्यादा है। तो ये इस टाइप के कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होते हैं, ये 5 लिमिटेशन हो गए किसके, लुईस ऑक्टेट रूल के। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि ये तो ठीक है, इसके बाद बॉन्डिंग की बहुत सारी थ्योरी आती है कि भाई बॉन्डिंग क्यों होती है, क्या क्या चीजें होती हैं, और भी सारी थ्योरी आती है, कुछ थ्योरी अपन ने पढ़ी भी है। हम बात करते हैं कि जो आपका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, किसने बताया। तो सबसे पहली जो थ्योरी थी क्या, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बताने के लिए, वो आपकी थी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, कौन सी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आपका VSEPR थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग लिखेंगे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, ठीक है, इसको अपन VSEPR थ्योरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, this was the first theory, to explain or describe the structure of molecule and proposed by Sedgwick and Powell in 1940। ठीक है, and modified by
Nihol and Gillespie in 1957। तो आपका जो क्या बोलते हैं, आपका क्या बोलते हैं, VSEPR थ्योरी किसने दी थी? सिडविक और पॉवेल ने दी थी। कब दी थी? 1940 में दी थी। लेकिन इसको मॉडिफाई किसने किया था? नायहोल्म और गिलेस्पी ने किया था। कब? 1957। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अब ये थ्योरी क्या बोलती है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ bond pair and lone pair present around the central atom, ठीक है, central atom, according to it, the lone pair, so the bond pair and lone pair of electron around the central atom arrange themselves so far such that repulsion force acting between them is minimum, so molecule become स्टेबल। ठीक है, ये थ्योरी क्या बोलती है कि आपका जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल होता है वो सेंट्रल एटम के अराउंड प्रेजेंट लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर सब किससे मिलकर बने? इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने, तो उनमें क्या होता है? रिपल्शन होता है। तो ये थ्योरी ये बोलती है कि लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके बीच का जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो जाए, जिससे कि आपका मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो दिस थ्योरी is based on following assumptions. This theory based on following assumption. कौन कौन से assumption है? पहला आपका क्या आता है? The shape of molecule containing only, first आता है the shape of molecule containing only two atom is always linear। ठीक है, अगर केवल दो एटम है तो आपका जो मॉलिक्यूल का शेप हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड आपका क्या आता है? फोर मॉलिक्यूल कंटेनिंग थ्री और मोर एटम, फोर molecule containing three or more atom, shape depends on number of bond pair and lone pair of central
सेंट्रल एटम, ठीक है। अगर आपके मॉलिक्यूल में 3 या 3 से ज्यादा एटम है तो जो आपका जो शेप होगा वो किस पे आएगा, सेंट्रल एटम्स के बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर पर डिपेंड करेगा। और जो सेंट्रल एटम कौन सा होता है, मैंने लुईस स्ट्रक्चर में आपको बताया था, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा हाइड्रोजन को छोड़कर, तो वो आपका क्या होगा, सेंट्रल एटम की तरह वर्क करेगा, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा थर्ड आएगा द बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर कंटेन इलेक्ट्रॉन एंड have same charge due to which they repel each other, ठीक है, repel each other, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, the order of repulsion is as follows, ठीक है। जो ऑर्डर होता है रिपल्शन का वो एज फॉलोस होता है। लॉन पेयर एलपी में जो रिपल्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, फिर लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन कम होता है, और सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में, ठीक है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो इसमें रिपल्शन कम होता है। उसके बाद एक सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय सिमिलर एटम then it has symmetrical geometry if it have bond pair only, ठीक है। अगर केवल बॉन्ड पेयर रहेगी तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, सिमेट्रिकल होगी, और सारे अगर अराउंड एटम एक जैसे होंगे तो आपका इस तरह से डिपेंड करेगी। उसके बाद लास्ट आएगी द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर, ठीक है। जो शेप होगा वो सेंट्रल एटम के बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर पर नंबर पर डिपेंड करेगा कि किस तरह से आपका शेप हो जाएगा, ठीक है। इस शेप के लिए आपको एक टेबल में बनवाऊंगा, जिस टेबल में आपको क्या होता है याद रखना पड़ेगा कि कितने बॉन्ड पेयर है कितने लॉन पेयर है, वो आपको याद रखना पड़ेगा, और उसी से आप क्या बता सकते हो, शेप बता सकते हो, ठीक है। क्या बता सकते हो, शेप बता सकते हो। लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और नंबर ऑफ लॉन पेयर याद नहीं है तो बिल्कुल आप शेप नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो इसकी जो टेबल है, अगली जो टेबल आएगी वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। बस आपको VSEPR थ्योरी यानी बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी याद करनी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, किसके अकॉर्डिंग, आपके स्कूल के अकॉर्डिंग। स्कूल में ये पूछी ही जाएगी, और इसका जो शेप डिस्क्रिप्शन जो अपन टेबल पढ़ेंगे जिससे अपन शेप बता सकते हैं, वो आपका यूज होता है कहां पर, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जहां पर आपको शेप बता दिया पूछा जाता है। तो पहले उसके लिए आपको लुईस स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा जिससे आप बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर काउंट कर सकते हो, किसके,
सेंट्रल एटम के, उसके बाद उसके बेसिस पे हम क्या बता सकते हैं, शेप बता सकते हैं। लीनियर शेप होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, टेट्राहेड्रल होता है, पिरामिडिकल होता है, टी शेप होता है, बैंड शेप होता है। ये सारे शेप अपन पढ़ेंगे कि कितने, कौन सा शेप होगा और कौन सा शेप होगा और कब होगा। तो इतना आप प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। तो ये अपन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले